आप कितना एग्री करते हैं कि इमोशनल हेल्थ इतनी जरूरी नहीं है मेल्स के लिए जितनी फीमेल्स के लिए जरूरी है? यार मैं इमोशनल हेल्थ मेल्स के लिए डेफिनेटली 100% जरूरी है, बट मेंस हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो एक फिजिकल हेल्थ तो आती है, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। कुछ भी करके वर्कआउट करना जरूरी होता है, जरूरी नहीं। अपने आसपास में क्या आप देखते हैं कि लोग मेंटली एंड इमोशनली फाइन हैं, और अगर नहीं है तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं? हेल्थ इश्यूज, मेंटल इश्यूज सब अलग अलग होते हैं, हर क्लाइंट के अलग। ऐसा सोचा जाता है ना कि लड़कों पे नहीं दबाव, लड़कियों पे ही है। ऐसा अगर कोई कहता है तो क्या सही है वो? मैं मतलब पर्सनली Right. लड़के ज्यादा सफर राइट, लड़कियां करती है, बट हाँ। टाइम पे देखा गया लोग बहुत डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। आप कैसे अपने आप को मेंटेन रखते हैं? आप सबसे पहले तो सर मेडिटेशन बहुत जरूरी है। एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे यू विल फील एग्जॉस्टेड राइट, एंड यू विल स्टार्ट टू फील कि अब मुझे ये काम नहीं करना। ट्रू। और जो कि आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। अगर आप इसको सेल्फिशनेस कहते हैं तो वो इट्स ओके, आप हैं सेल्फिश। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्थ के बारे में बात करें, हेल्थ के बारे में लोगों को अवेयर करें, फिर चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो। हम यहाँ पर कॉफ़ी सूत्रा में आ चुके हैं, जैसे आपको बताया था। हम यहाँ पर भी पुनीत के साथ में हैं, और लग रहा है पुनीत तो अपनी हेल्थ के बारे में अच्छा खासा ध्यान रखते हैं, 90%। लेकिन मैं जानना चाह रहा था पुनीत जी, हेल्थ के बारे में, मेंस हेल्थ की अगर हम बात करें, थोड़ी बात कम होती है हमारे हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली। कैसे आप अपने आप को मेंटेन रखते हैं? कैसे आपको लगता है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं? यार मेंस हेल्थ के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज बात जो है वो इस बात की है कि जब लोग काम करते हैं, एक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, तो काम में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि वो अपनी लाइफस्टाइल जो है, हेल्दी लाइफस्टाइल को भूल जाते हैं या उसको ड्रॉप कर देते हैं। राइट। तो अपने काम बहुत जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी करना बहुत जरूरी है, पर अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो है अपनी फिटनेस के लिए जिम करना, रेगुलर वो करना है, आपको टाइम पे लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर का ध्यान रखना है। आई नो एट सर्टेन पॉइंट जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हो या लाइफ के किसी स्टेज पे बहुत वर्कलोड होता है, स्ट्रेस होता है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बट अलॉन्ग विद दैट आपको जिम, आपको फूड, इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, मेंस हेल्थ की बात करें तो मेजरली अगर कुछ पॉइंट से बात करूं, लेकिन मैं आपसे इमोशनल हेल्थ की बात करना चाहता हूं। लेकिन अगर हम मेंस हेल्थ की ओवरऑल बात करें, फिजिकल हेल्थ आती है, मेंटल हेल्थ आती है, इमोशनल हेल्थ आती है, टू बी ऑनेस्ट सेक्सुअल हेल्थ भी आती है। लेकिन मैं आपसे इमोशनल हेल्थ के बारे में बात करना चाहता हूँ। ऐसा कहा जाता है या माना जाता है कि मतलब लड़के या जो मर्द होते हैं, ठीक है, बिंदास रहते हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती नहीं, ऐसा सोसाइटी में सोचा जाता है। आप कितना एग्री करते हैं कि इमोशनल हेल्थ इतनी जरूरी नहीं है मेल्स के लिए जितनी फीमेल्स के लिए जरूरी है? यार मैं इमोशनल हेल्थ मेल्स के लिए डेफिनेटली 100% जरूरी है, बट जो अभी आपने जिस इशू को आपने कोट किया, मैं वही बात की, यहाँ पे मेल इशू पे या मेल मेंटल हेल्थ पे या मेल स्ट्रेस पे, डिप्रेशन पे अगर आप बात करने की कोशिश भी करते हो तो उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, बहुत लाइटली लिया जाता है। लाइटली लिया जाता है, और ऐसा लगता है ठीक है यार, गो विद आउट विद फ्रेंड, ट्रिप पे चले जाओ, खत्म हो जाएगा, और ठीक है टाइम भी मेल्स के लिए लिमिटेशंस नहीं है, रात में 12 बजे निकल सकते हैं, फीमेल्स नहीं निकल सकती, ये सब बातें जनरली होती है, ऐसा है नहीं। तो इमोशनल हेल्थ के लिए क्या किया जाए? क्योंकि आजकल देखा गया है बहुत सारे लोग ना थोड़ा सा डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, आप लग रहा है शक्ल से थोड़ा कूल डाउन रहते हैं, स्माइल पे आपके चेहरे पे, आप क्या करते हैं? क्योंकि देखिए परेशानी सबकी लाइफ में, ऐसा आप नहीं कह सकते, मैं नहीं कह सकता कि हम परेशान ही नहीं है, लेकिन आप कैसे अपने आप को मेंटेन रखते हैं इमोशनली? या सो आई वांट टू जस्ट कोट दैट कि हर किसी की लाइफ में वो फेज आता है, एंड आई जस्ट रिसेंटली कम आउट फ्रॉम दैट फेज, और यस यू हैव टू टेक केयर ऑफ मेडिकल हेल्थ। आपको मेडिकल हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आप यू गो टू थेरेपीज एंड यू टॉक टू योर फैमिली, फ्रेंड्स, और जिन भी लोगों के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो आप करो। आई इंडल्ज मोर इनटू इन स्पोर्ट्स। क्या करते हैं स्पोर्ट्स में? प्रोफेशनल पोलो प्लेयर। तो मैंने अपनी जो है स्पोर्ट लाइफ पे ज्यादा फोकस किया। I Very start nice. playing more apart from that polo. I start pickleball and so many sports, Right. and that give me some certain good hormones, good energy, and I take it come out all this. पुनीत, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, स्माइल का राज क्या? क्योंकि आपने बोला एक फेज से निकल गया है, मैं नहीं चाहता वो फेज आप डिस्कस करें क्योंकि हम उस मेमोरीज में नहीं जाना चाहते हैं, बट अब स्माइल है। स्माइल का राज क्या है? कैसे अपना काम डाउन रखते हैं? क्या आप ज्यादा टाइम अपने फ्रेंड का स्पेंड करते हैं, या फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, स्पोर्ट्स पे ज्यादा है, नेगेटिव नहीं सोचते हैं? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, और लोगों के लिए एक लर्निंग होगी है। अगर मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, आई डोंट नो इस सिचुएशन में किस पे क्या काम करता है, राइट, बट एज आई सेड कि है ना, मैंने स्पोर्ट्स पे ज्यादा अपने आप को इंडल्ज किया, राइट, एंड ग्रेजुअली आफ्टर स्पोर्ट्स आई बैलेंस माय लाइफ, आई गो टू द स्पिरिचुअलिटी, आई गो फॉर मेडिटेशन। लास्ट क्वेश्चन, ऑडियंस आपको देख रही है, आप इनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? ये अपनी हेल्थ के बारे में कैसे ख्याल रखें, ये अपने लिए सोचें, क्योंकि आजकल तो सोचते नहीं है,
आपके हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर है तो कैसे अपना ये ख्याल रखें? यार ये 100% बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आपको इमोशनल हेल्थ को भी फिट करना है तो उसके लिए पहले आपको फिजिकल फिट होना बहुत जरूरी है। आप फिजिकली फिट नहीं हो, आप जिम नहीं कर रहे हो, आप अच्छा नहीं खा रहे हो, तो बहुत इमोशनल जरूरी हेल्थ बात कितना है। भी काम कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फर्स्ट आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, एंड देन इंडिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री टू ट्रेवल, टू स्पिरिचुअलिटी। आप उस पर अपने आप को इंडल्ज करो, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ विल बी कम ऑन द ट्रैक। तो सारे पॉइंट मिल जाएंगे कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक करूं, अपने स्पिरिचुअल में, अपने वेदास में, अपने ग्रंथ। इस पे आप एग्री करेंगे, शेयरिंग इज केयरिंग, मतलब शेयर करें अपने फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से, Yeah. नेबर से, सोसाइटी से, इफ रिक्वायर्ड डॉक्टर से। मुझे लगता है ये भी बहुत जरूरी है, Yeah, क्योंकि definitely. If you are comfortable to get to doctor counseling therapies, so definitely do. ओके, राइट, थैंक यू सो मच पुनीत। आपका नाम कैसा? इनका तो पुनीत है। मुकेश चौधरी, मुझे हो तो चौधरी जैसी। तो चौधरी साहब, आप अगर माइंड ना करें, है ना, फिजिकल हेल्थ की जहाँ बात हो रही है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक लाइटर साइड में, ऐसा नहीं कि कोई जीतेगा तो वो फिजिकली बहुत फिट है, नहीं। एक लाइटर साइड में दो दोस्त बैठे थे, कंपटीशन है, और जो जीतेगा उसको हम ये वर्ल्ड कप देने वाले हैं। वर्ल्ड कप तो नहीं है, लेकिन ये कप है जो हम देने वाले हैं। तो देखते हैं कौन जीतता है। 3, 2 एंड अच्छा, यहाँ देखना चाह रहा है, 3, 2, 1, ये कप अभी देखते कौन। चौधरी साहब ने तो 2 सेकंड नहीं लिए। पंजाबी मुंडा है। हाँ, वो लग रहा है, कड़े वड़े भी थे। वो जब तैयार हो रहे थे ना, वो ऐसे कर रहे थे। हाँ भाई। नहीं नहीं, मजाक की बात है। चौधरी साहब, ये हमारी तरफ से आपको थैंक यू सो मच। प्लीज एक QR स्कैन कर लीजिए आप लोग, हमारी टीम आपको देगी। और अपनी हेल्थ के बारे में जो आपने अवेयरनेस करी है उसके लिए रियली रियली थैंक यू पुनीत, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैफे सूत्रा में सूत्रधार होते हुए मैं बहुत सारे सूत्र यहाँ पर मिला रहा हूँ, और हमारे साथ में अनीश आ चुके हैं। अभी आपने देखा कि एक कंपटीशन भी हुआ, हेल्थी कंपटीशन, जहाँ पर हमने कप भी डिस्ट्रीब्यूट किया। अनीश, हम यहाँ पर मेंस हेल्थ की बात कर रहे हैं। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली उसकी बात कम होती है। मेंस हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो एक फिजिकल हेल्थ तो आती है, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। इमोशनल वेलबींग कितना जरूरी है? आपको क्या लगता है, इमोशनल या मेंटल वेलबींग क्या जरूरी है, या मेंस को उसके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मेंस के बारे में सोचा जाता है ये तो मस्त है यार, 12-1 बजे सड़क पे घूम सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इनको। तो क्या ये सच है? सच तो है कि घूम भी सकते हैं, लेकिन वो जरूरी भी उनके लिए। अगर वो घर में रहेंगे तो उनसे ज्यादा खतरनाक वो उनके लिए कुछ और होता नहीं। कहीं नहीं कट्टू सत्य आ रहा है बाहर। अभी देखते हैं जी। क्योंकि शायद है ना, लड़के जितना बाहर घूमते हैं उसका एक रीजन है, क्योंकि वो जितना एक अपने दिन भर लड़ते हैं ना, एक अर्निंग को लेके, राइट फिजिकल हेल्थ को लेके, राइट और एक फैमिली को लेके, राइट। तो वो वही समझ सकते हैं। और वो शेयरिंग ज्यादा होते नहीं है, ज्यादा शेयर करते नहीं है। बीवी गर्लफ्रेंड से तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। तो जो ऐसे जिनके पति वत्ते ये होते हैं, उनको चाहिए कि बाहर जाए, दोस्तों से मिले, चिलिंग करे वगैरह वगैरह। अच्छा, आप माशाल्लाह मैं कह सकता हूँ बहुत फिजिकली फिट हैं, तो आप अपनी फिटनेस का ख्याल कैसे रखते हैं, और आपको क्या लगता है हेल्थ के बारे में सोचना कितना जरूरी है? बहुत लोग नहीं सोचते हैं हमारे इंडिया में, क्या जरूरी नहीं है? हेल्थ बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसे मैं खुद एक हेल्थ को लेके बहुत हमेशा वो दिख रहा है सर, जागरूक रहता ही रहता हूँ। हेल्थ का ऐसा है कि तुम्हारे को कुछ भी करना हो ना, पार्टी वगैरह कुछ भी करनी हो, कुछ भी खाना हो, लेकिन एक ऐसा होता है कि अगर तुम 24 घंटे में से 1 घंटे वर्कआउट को दे सकते हो तो उससे अच्छा कुछ होता नहीं है। जरूरी नहीं जिम ज्वाइन करे, कुछ भी करो XYZ, जिससे तुम्हारी फिजिकल फिटनेस बनी रहे। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने शेयर करी है कि और आपकी फिटनेस बनी रहे, इसके लिए जरूरी नहीं कि आप जिम ही करें, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, और भी कुछ आप कह रहे थे। और बहुत सी चीज, जैसे बाहर अनहेल्दी नहीं खाना चाहिए मेरे हिसाब से। एक कॉफी तो एक अच्छी चीज है, लेकिन एक अपन होता है ना, हेल्दी फूड खाना चाहिए। और अगर तुम जिम कर रहे हो, जैसे मैं कर रहा हूँ आना, तो इसके लिए मैं कोई नॉनवेज नहीं खाता, एग वगैरह भी नहीं खाता। तो इन सब की चीजों की नीड नहीं है। अगर तुम्हारे पास देसी गाय है तो उसका एक बहुत अच्छा यूज है, उसका दूध और दही उसके जैसा कुछ है नहीं। मतलब हेल्दी खाने पे आपका है कि हेल्दी खाना खाया हेल्दी जाए, खाना और 1 घंटा वर्कआउट, तुम हमेशा फिट ही रहोगे। करनी चाहिए आपको। ओके, लास्ट क्वेश्चन, विल नॉट टेक मच ऑफ टाइम, क्योंकि मुझे पता है आप यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ में आए, एंजॉय करने के लिए। वेट कर रहे हैं। हेल्थ जरूरी है, आपसे अच्छा शायद कोई नहीं जानता होगा कि आप खुद एक हेल्थ या फिटनेस फ्रीक हैं। ऑडियंस को आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे वो अपने आप को फिटनेस फ्रीक बनाए, कैसे वो अपनी हेल्थ को ध्यान रखें, क्योंकि इस बारे में बात भी कम होती है और लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं। तो आपकी एडवाइस क्या है, किस तरह से वो करें, जैसे आप कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? सबसे ज्यादा एक है तुम्हारा, तुम क्या खा रहे हो, कब सो रहे हो, खुद को कितना टाइम दे रहे हो। एक होता है अपन है ना, फोन में इतना खो चुके हैं आजकल, फोन को टाइम देते हैं इससे ज्यादा, है ना। मतलब खाना भी खा रहे हैं तो शायद रील स्क्रॉल हो रही होगी उस टाइम में, है ना।
फोन को कम से कम लाइफ के अंदर 2 घंटे दूर देना चाहिए, दूर रखना चाहिए। जब सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाए तो 1 घंटा शांति से बैठना चाहिए। उसमें तुम कुछ भी कर सकते हो, योगा करो या कुछ भी XYZ। मोबाइल दूर रहे, सोचो खुद के बारे में कि हमारे को आज 24 घंटे में वाह। करना क्या है। वाओ, अगर हम सुबह पहले 7 से 8 या 6 जब भी तुम उठते हो, 1 घंटा में ये सोचते हो ना आज हमें ये करना है, और फिर शाम को सोने से 1 घंटे पहले ये सोचते हो कि आज हमने उसमें क्या क्या कर पाए, तो शायद वो लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो PPP की जब हम बात करते हैं तो एक और P ऐड हो गया है, वो है प्लानिंग। तो आपको प्लानिंग भी करनी है जिससे कि आप अपना एक प्लानिंग ही अच्छा वर्क करती है, प्लानिंग के अलावा तो कुछ वर्क करता नहीं है लाइफ में। अगर तुम सुबह उठो तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें क्या करना है, तो शाम तक तुम यही सोचोगे आज दिन कहाँ गया। दिन कहाँ गया, हाँ, राइट। फिर तुम पूरे दिन भर टाइम पास करने की सोचोगे और वो शायद अपना 50% यूज कर भी रहा है। Alright, thank you so much. It was amazing talking to you. Thank you so much. Thank you for awareing people. एक स्कैन हम आपको देंगे, एक स्कैन क्यूआर आपको करते हैं, आपको लगता है ये जीतेंगे? खेलेगा ही खेलेगा। खेल लेंगे ना? ओके। सो बेसिकली करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा टफ गाना है ये, मैं आपको बहुत टफ गाना दे रहा हूँ, ठीक है? सो गाना है बम्बल बी इवनिंग कलर्ड बम्बल बी विच गार्डन हैव यू कम फ्रॉम। हिंदी गाना है, बॉलीवुड मूवी गाना है। कम फ्रॉम नहीं, बहुत पुराना गाना नहीं है, 2000s का ही गाना है ये, मतलब इट्स नॉट 80s 70s 60s का गाना नहीं है ये। कब मैं जीतने वाला हूँ दोस्तों, तो नहीं आता, चेंज करूं? ओके, चेंज कर देते हैं, नहीं आ रहा है गाना, कोई बात नहीं, ये कप मेरा हुआ। अब दूसरे कप की तरफ चलते हैं। ये बहुत इजी गाना है, आप पहचान जाएंगे, ये 90s का गाना है, लेकिन 90s में बहुत फेमस गाना था, आज भी बहुत फेमस है। फर्स्ट इंटॉक्सिकेशन फर्स्ट हैंगओवर, माई लव इज न्यू सो इज द वेट। फर्स्ट इंटॉक्सिकेशन फर्स्ट कुछ और हैंगओवर। कंपटीशन करो, गाने में मुझे पता ही नहीं। लास्ट गाना करते हैं, कुछ और कंपटीशन करते हैं, बहुत इजी दे रहा हूं मैं आपको, बहुत इजी। सन इज सेट, शाहरुख खान का मूवी गाना है, सन इज सेट, काजोल है इसमें। सन इज सेट, मून इज ऑन फायर, व्हाई इज द स्काई मेल्टिंग डाउन। ये एक भी गाना नहीं आता। नहीं आ रहा है तो एक कप तो मैं लेके जा रहा हूँ, कंफर्म आप हो ले गया। जाओ इसको, कब उनको आ जाएगा। कोई नहीं, मैं आपको एक दूसरा दे रहा हूँ। आप में से पहले हाथ जो खड़ा करेगा उस पर हम जाएंगे, उसको गाना पहचानना है। आपको मुझे वो गाना बताना है जो कि ऋतिक और कटरीना पे फिल्माया गया हो। ऋतिक कटरीना, कोई भी गाना, ऋतिक कटरीना, बैंग मतलब बैंग पिक्चर का। कोई भी एनीवन। चलो ठीक है, आप बताइए फिर बैंग बैंग पिक्चर का गाना बताओ। गाने याद ही नहीं मेरे को। 100 रुपए पेटीएम आ रहा है मेरे पास, पिक्चर बता दी ना आपको। नहीं, गाना बताना है सर, गाना गाना गाना। बैंग बैंग का बैंग बैंग, बस एक लिरिक्स आती है। एक लिरिक्स आती है, मैं कोई गाना ना, हम मेरे एक को लिरिक्स याद पे इनको अवार्ड दे देंगे क्योंकि इन्होंने गाना पहचान लिया है। अनीश को ये वाला अवार्ड जाता हुआ। अनीश, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अब प्लीज हमें फॉर्म हमारा आप दोनों फिल करिए और हेल्थ की अवेयरनेस को हम और बढ़ाते रहें और सबको हेल्दी लाइफस्टाइल के मंत्र और सूत्र देते जाएं। थैंक यू सो मच, प्लीज एंजॉय योर फूड। थैंक यू। तो बैठते हैं, बाहर का एक पार्ट है जहां हम लोगों ने लोगों से बात करी, अभी अंदर हैं और उसके अंदर भी लोग हैं बैठे हुए, तो उनसे भी हम बात करेंगे। तो हम ये भी डिस्कशन कर रहे हैं कि कहाँ पर बात करें, जहाँ लोग थोड़ा सा कम फूड पे अभी व्यस्त हैं तो हम उनसे ज़्यादा बात कर सकें। तो अभी चलते हैं, ढूंढते हैं ऐसा कौन है जो खाना अभी नहीं खा रहा है, वो नहीं खा रहे हैं, तो उनके पास चलते हैं, फिर बाहर भी चलेंगे। मेंस हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं। मेंस हेल्थ को थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और आपको बताना चाहता हूँ मेंस हेल्थ में क्या क्या हेल्थ में हम बात करेंगे। आपसे तो मैं क्वेश्चन बाद में पूछूंगा ही, खैर हम करेंगे फिजिकल मेंस हेल्थ के बारे में, मेंटल मेंस हेल्थ के बारे में, इमोशनल मेंस हेल्थ के बारे में, एंड इवन इनफैक्ट सेक्सुअल मेंस हेल्थ के बारे में भी। लेकिन आपसे मैं अभी जो पूछने वाला हूँ वो ये पूछने वाला हूँ, आप अपने को हेल्दी रखने के लिए क्या करते हैं? क्योंकि आप, मुझे लग रहा है, ये काफी हेल्दी हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओबेसिटी नहीं है, बाय गॉड ग्रेस। आप क्या करते हैं, आप कैसे अपने आप को हेल्दी रखते हैं? I mostly do gym, like वाओ, ओके, almost like 1.5 hour every 1.5 hours. When do you do? Like in the morning, in the evening time? in the evening around In the 7, evening. 8 o'clock. So Do you also have any particular diet which you follow, or it's like normally you don't follow any as such diet, regular diet? just meeting my protein goals, but other than that, no diets. As per you, how important it is to even think about health or well-being? कॉफी हाउस में हम आए हुए हैं और हम हिमांशु के एक्चुअली साथ में, हिमांशु मेंस हेल्थ को लेकर के बात करने आए हैं यहाँ पे। मेंस हेल्थ बहुत जरूरी है, बात हमारे हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली कम होती है। मैं पहले तो आपके व्यूज जानना चाहूंगा, और मेंस हेल्थ से पहले मैं एक्चुअली इमोशनल हेल्थ पे बात करना चाहूंगा या मेंटल हेल्थ पे बात करना चाहूंगा। उसमें भी हम हिंदुस्तान में थोड़ी कम बात करते हैं। अपने आसपास में क्या आप देखते हैं कि लोग मेंटली एंड इमोशनली फाइन हैं, और अगर नहीं है तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं? मतलब एज सच की एज आई एम एन आर्किटेक्ट। ओ, आर्किटेक्ट के साथ बैठा हूं मैं।
बिल्डिंग सब बढ़िया चौकस होनी चाहिए जी सर। तो जैसे एज पर माय क्लाइंट्स, तो उनके हेल्थ इश्यूज, मेंटल इश्यूज सब अलग अलग होते हैं, हर क्लाइंट के अलग। एज पर इंटीरियर डिज़ाइनर, एज एन आर्किटेक्ट, एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर, तो उनके मेंटल हेल्थ एंड इश्यूज के अकॉर्डिंग आई हैव टू डिज़ाइन देयर स्पेस एंड यूटिलिटीज। आप देख रहे हैं कितनी माइन्यूट डिटेलिंग की जाती है हर एक प्रोफेशन में। ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉक्टर इस बारे में बात करता है, इवन आर्किटेक्ट भी ध्यान रखता है कि अगर मेंटल इश्यूज हैं तो कहाँ पर मंदिर बनाना है, कहाँ पर उनको एक जगह देनी है जहाँ पर योगा हो सके, वास्तु के अकॉर्डिंग कर सके। तो ये बहुत बहुत डिटेल्ड चीजें हैं जो लोग करते हैं। हिमांशु, फिजिकल हेल्थ की अगर हम बात करें, एक्सरसाइज करना, योगा करना, जिम जाना, जॉगिंग पे जाना, ये हमें लोग कहते हैं, इसके बारे में अगर हम देखा जाए तो अवेयरनेस थोड़ी सी कम है स्टिल। अभी मैं कहूँगा आफ्टर कोविड थोड़ी बड़ी है, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो उतनी नहीं है। आपको लगता है क्या ये सही है, लोग नहीं करें, हेल्थ के बारे में ध्यान नहीं दे तो ठीक है? नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज कंडीशन, इन टुडेज एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फिजिकल हेल्थ इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर डेली लाइफ, बिकॉज उससे काफ़ी अपने स्ट्रेस एंड माइंड को रिलीफ मिलता है। एंड फिजिकल हेल्थ इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आवर हेल्थ ऑल्सो। अच्छा, जो कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पर प्राइम परफॉर्मेंस प्रोग्राम प्रमोट कर रहे हैं। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, प्राइम परफॉर्मेंस पाना। एंड टू बी ऑनेस्ट, सेक्सुअल अगर हम बात करें इंटीमेसी में बात करें, क्योंकि आप एक आर्किटेक्ट हैं, क्या आपके क्लाइंट्स भी इस तरह से कुछ आपसे डिमांड करते हैं कि नहीं यार मेरे को एक कोजी एनवायरनमेंट चाहिए, या मेरे को एक उस तरह की, क्योंकि डॉक्टर से भी बात होती है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ आपके एक्सपीरियंस में आप उस तरह से कैसे डील करते हैं जब कस्टमर आपको एक अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बताते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटीमेसी? यस, उसके लिए उनका एज पर एटमॉस्फेयर, उनका उस अकॉर्डिंग लाइटिंग शायद वो जी थोड़ा तो उनके बेडरूम का इफेक्ट उस अकॉर्डिंग क्रिएट करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज कि उनको एक अपना पर्सनल स्पेस चाहिए, तो उनको एक पर्सनल स्पेस क्रिएट करके देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू इन अवर डिज़ाइन, इन अवर स्पेस प्लानिंग। तो अलग से एक रूम या कुछ उनकी कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स भी होती है, वो आप करते हैं उनके लिए, करते हैं। जैसे जस्ट एक कर्टेन्स हुए, कर्टेन्स है, बट जैसे इन टुडेज डिजाइन आल्सो कि इन टॉयलेट्स आल्सो जस्ट दे कई बार कपल्स डिमांड करते हैं कि हमें 2 WC एक ही टॉयलेट में चाहिए, राइट, या 2 वॉश बेसिन एक साथ चाहिए, टब चाहिए, बाथ टब चाहिए, जकूजी चाहिए, राइट। तो वो अलग डिमांड है उनकी। अगर हम डॉक्टर की बात करें तो क्योंकि ये परफॉर्मेंस जो हम प्रोग्राम लेकर के आए, प्राइम परफॉर्मेंस प्रोग्राम, तो ये उन लोगों के लिए जो प्राइम परफॉर्मेंस किसी रीजन की वजह से नहीं पा पाते अपनी लाइफ में व्हेन इट कम्स टू डिजायर और सेक्सुअल वेलबींग। तो मैं आपसे सर ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर वो नहीं कर पाते हैं तो आपको ये लगता है कि क्या ये सही है कि उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बात करनी चाहिए? आपको लगता है कि नहीं, हमें घर पे घरेलू उपचार करने चाहिए और एवरीथिंग विल बी फाइन? आपका क्या मानना है? व्हाट्स योर ओपिनियन? मेरा ऐसा है कि ना डॉक्टर ना घरेलू उपचार, जस्ट बिकॉज कि कपल्स को आपस में अंडरस्टैंड करना चाहिए। ओके, खुद आपस में बात करें, क्लियर करें अपनी चीजों को, वो ज्यादा बेटर है। अब अगर हम हेल्थ पे वापस से आए, क्योंकि आप खुद हेल्थ कॉन्शियस मुझे लग रहे हैं, फिटनेस फ्रीक हैं, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, आपका ज़रा समय नहीं लूंगा। आप हमारे ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं कि वो अपने आप को कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन कर सकते हैं? और मैं आपसे 2 चीज़ें जानना चाहूँगा, कैसे वो फिजिकली अपने आप को फिट रखें और कैसे वो इमोशनली या मेंटली अपने आप को फिट रखें। आप अपनी तरफ से क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? देखिए, मैं अपना ही बताता हूँ। जी जी, मेरा डेली रूटीन जो जी, है, ये एक लर्निंग हो गया हमारे लिए। एज एन आर्किटेक्ट मैंने एक टाइम टेबल अपना सेट किया हुआ है कि मैं 6:45 7 वेकअप, अच्छा, देन फ्रेशन अप, देन सामने मेरे पार्क है, देन मंदिर है, मंदिर में जाके थोड़ा पीसफुल माइंड एंड ओके, वॉकिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज पार्क में करके ठीक है, अपना घर आए, फ्रेश हुए, देन अपना ऑफिस स्टार्ट किया, ठीक है, देन अपनी मीटिंग्स वगैरह, क्लाइंट मीटिंग, साइट विजिट्स, वो फुल डे किया। 7 बजे मैं क्लोज कर देता हूँ ऑफिस। फिर आप कॉफी उतर आ जाते हैं कॉफी पीने के लिए? No, अभी भी क्लाइंट मीटिंग, नॉट एवरी डे। अच्छा, अभी क्लाइंट मीटिंग, ओके, इसलिए आया हूँ अभी जी, तो अभी वो आ ही रहे हैं जी। तो उसके बाद मतलब 6 7 8 तक आई क्लोज माय ऑफिस, एंड देन उसके बाद अपना फैमिली टाइम एंड मी टाइम, दैट्स इट। डाइट में कुछ स्पेशल आप लेते हैं? डाइट में सच में नहीं लेते हैं। ब्रेक एंड तो आई थिंक एक शेड्यूल के बारे में बता रहे हैं, एक रूटीन के बारे में हिमांशु में बता रहे हैं कि एक रूटीन फॉलो करना चाहिए, एक शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। अर्ली आई थिंक बेड हमें छोड़ना चाहिए, अर्ली राइजिंग बहुत ज़रूरी है, एंड वर्क लाइफ बैलेंस मैं इनके मैसेज से समझ पाए कि वो बहुत ज़रूरी है।
एंड हर तरह की हेल्थ जरूरी है बॉस, जरूरी है कि आप हेल्थ पे बात करें, जरूरी है कि आप हेल्थ के बारे में सोचें, और जरूरी है कि आप हमारे जैसे हेल्थ की अवेयरनेस को भी प्रमोट करें। वेल, थैंक यू सो मच हिमांशु, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। एक आर्किटेक्ट के साथ में था तो मजा आ गया। बहुत कम ऐसा होता है कि आर्किटेक्ट यानी बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ में आप बैठे तो मजा आता है आपके साथ में। थैंक यू सो मच हिमांशु, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। प्रोग्राम है उसके बारे में भी इनसे पूछा। एज एन आर्किटेक्ट भी इन्होंने बताया कि लोग भी डिमांड करते हैं। आई मीन दिस इज नॉट अ सीक्रेट एंड नाउ इन दिस मॉडर्न एरा इट्स ओके टू बी डिमांडिंग फॉर दिस। लेकिन जब और लोगों से हम बात करें तो हेल्थ की बात आ रही है, वो साफ साफ ये है कि हेल्थ पे लोग बात करना चाहते हैं। हेल्थ को अवेयरनेस जो हम कर रहे हैं उस पर लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और साथ ही साथ में वो ये बात कह रहे हैं कि आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। अगर आप इसको सेल्फिशनेस कहते हैं तो वो इट्स ओके, आप हैं सेल्फिश, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्थ के बारे में बात करें, हेल्थ के बारे में लोगों को अवेयर करें। फिर चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो, या फिर सेक्सुअल हेल्थ हो, बहुत ज़रूरी है कि आप इसके बारे में बात करें। ऐसा नहीं कि हमारा अभी यहाँ पर कारवां पूरा हो चुका है, नहीं, सूत्र अभी हम बनाते रहेंगे और लोगों से हम बात करेंगे कि वो क्या मानते हैं, वो क्या सोचते हैं इस बारे में। तो आइए चलते हैं और लोगों से इस बारे में बात करते हैं। कुछ कॉम्पिटिशन और करेंगे क्योंकि हम कप जो है और लोगों तक भी पहुँचाना चाहते हैं। आ जाइए। लेकिन आज हम आए हुए हैं मेंस हेल्थ की अवेयरनेस को लेकर के कि मेंस को भी हेल्थ जरूरी है। आपको क्या लगता है हेल्थी होना और हेल्थ के बारे में सोचना कितना जरूरी है? आपके क्या व्यूज हैं, स्पेशली मेंस हेल्थ की बात करें? बिल्कुल मेरे ख्याल से सोचना चाहिए हेल्थ के ऊपर कि ऐसा कुछ मतलब अपने इंडिया में क्या है कि एक तो छुपाया ज्यादा जाता है चीज़ों को, मतलब खुल के बात नहीं की जाती। राइट। जैसे कि अपने जो स्कूल टाइम हुआ, कॉलेज में सेक्स एजुकेशन पे कोई इतनी बात होती नहीं है। सर होती नहीं, कई बड़ों लोग- की भी नहीं होती सर। बड़ों की भी हम हमारे पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर पाते। राइट। तो उसमें मेरे ख्याल से खुल के बात मतलब एक तरीके से अपने मतलब एक सिलेबस होना चाहिए इसको लेकर स्कूल टाइम से। तो आई थिंक गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात हमारे सामने आई कि खुल करके बात नहीं होती, और इसी वजह से क्या होता है, इवन हेल्थ को हम इग्नोर करते जाते हैं। फिर चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो इमोशनल हेल्थ हो, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, एंड टू बी ऑनेस्ट चाहे वो इंटीमेट हेल्थ हो, जिसके बारे में बात होनी चाहिए। हिमांशु, सॉरी आपका, सॉरी निखिल, हिमांशु से बात कर रहा था इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। निखिल, जब इमोशनल हेल्थ की बात हो रही है, इमोशनल या मेंटल हेल्थ, ऐसा आमतौर पे कहा जाता है, मुझे नहीं पता सही है या नहीं है, एज अ मेल मैं अग्री नहीं करता हूँ, आप भी शायद नहीं करेंगे। क्या लड़के होते हैं ना, उनको कोई टेंशन नहीं होती, बाहर जाएंगे, दोस्तों से मिलेंगे, रात को 12-1 बजे तक घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा काम तो फीमेल पे आता है। क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि मेल को तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, नहीं, बिंदास रहते हैं? बिल्कुल भी तो मैं वो agree अपनी नहीं करता। मेंटल या इमोशनल हेल्थ को कैसे मेंटेन करें, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मतलब आप कैसे करते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है? इतना कोई खास एक्सपीरियंस है नहीं। मैं अभी अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली, मेरे वो दिख रहा है बिल्कुल वो दिख रहा है कि आप इमोशनली बहुत अच्छा बैलेंस कर रहे हैं, बट हाँ इसके अलावा कजन्स के साथ मैं शेयर करता हूँ बातें, हम बैठते हैं, हम मिलते हैं कई बार। तो ऐसा मुझे तो फील होता नहीं है कि जो मेंस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है। मैं कहूँगा सोसाइटी में दोनों ही बैलेंस है। कहीं ना कहीं लड़कियां भी सफ़र कर रही है, लड़के भी कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह दोनों ही एक तरीके True. से वो ट्रू। मतलब जो हाँ, सोसाइटी है वो मतलब suffer दोनों कर रहे हैं, है। लेकिन सर ऐसा हो जाता है ना कि लड़कों पे नहीं दबाव, लड़कियों पे ही है। ऐसा अगर कोई कहता है तो क्या सही है वो? लड़के नहीं, ऐसा बंदास मैं मस्त, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है, उनको करना ही है, कमाना ही तो है। नहीं जबकि नहीं, देखा ऐसा जाए तो कोई- कमाना भी आसान नहीं है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कहीं ना कहीं लड़के ज्यादा सफर करते हैं। मैं मतलब पर्सनली Right. बताऊं तो लड़के ज्यादा सफर करते Right. हैं। लड़कियां करती है बट हाँ, लड़कों के ऊपर एक वो जो फैमिली प्रेशर होता है ना, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो एक एज होती है उसके बाद आपके ऊपर इतना प्रेशर जनरेट होता है। आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली नहीं करेगी बट सोसाइटी इतना जनरेट कर देगी ना कि आपको मजबूरन कई सारे स्टेप्स ऐसे जबरदस्ती उठाने पड़ेंगे कि अब एज हो गई कमाने की, अब अपने करियर की सोचो, फैमिली प्लानिंग करो, कई सारी चीजें हैं। तो वो प्रेशर मेरे ख्याल से लड़कों पे ज्यादा ही होता है। अगर हम प्राइम परफॉर्मेंस प्रोग्राम की बात करें सर, तो हम एक्चुअली बताएं तो हम लोग इंटीमेट सेक्स के बारे में भी या इंटीमेट हेल्थ के बारे में भी हम प्रमोट करना चाहते हैं। आपका क्या मानना है कि क्या इसके बारे में बात होनी चाहिए? इंडिया में होती नहीं है, और अगर होनी चाहिए तो कितना जरूरी है खुल के इसके बारे में बात करना भी, चाहे वो डॉक्टर से ही हो? जी बिल्कुल, होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और खुलकर बात हो तो वो ये अपना मतलब अभी चेंज होने में काफी टाइम लगेगा। इंडिया की मेंटेलिटी और इंडिया की जो मतलब सोसाइटी है ना, वो काफी इन चीजों को लेकर पीछे है अभी भी। और इस चीजों पे बात होनी चाहिए खुलकर, एक कंसल्टेंसी वगैरह ये सब होना चाहिए, डॉक्टर के बिल्कुल पास जाना जरूरी, चाहिए, आपको बिल्कुल। सजेस्ट करना चाहिए। हाँ। चलिए, कमिंग बैक टू द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। हेल्थ वेल बीइंग, आप खुद एक, मुझे लग रहा है कि हेल्थ कॉन्शियस है, इसलिए आप फिट एंड फाइन है। ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो अपनी हेल्थ को लेकर के कैसे ख्याल रखें? कुड बी इमोशनल हेल्थ, कुड बी फिजिकल हेल्थ, कुड बी मेंटल हेल्थ, कैसे वो अपना ध्यान रखें? आपके सजेशंस क्या हैं उनके लिए? जी मैं बताऊंगा कि आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी बातों को खुलकर रखो।
आप मतलब लाइफ एक बार मिली है, उसको खुलकर जियो। इसे मतलब छुपा के जीना, ये कि मैं किसी को बताऊंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा, ये कुछ नहीं होता। बस आप खुलकर लाइफ जियो। क्या बात है, निखिल के मैसेज है कि आप खुल के जिए और अपने आप को एक्सप्रेस करें, दोस्तों के साथ जरूर टाइम स्पेंड करें। और वो लाइव दिखा रहे हैं आपको, ऐसा नहीं कि चुपके कर रहे हैं, मतलब अपनी लाइफ बता रहे हैं कि आप कजन्स के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ खुल के बात करें। तो आई थिंक उससे आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। निखिल, थैंक यू सो मच, आपके साथ बात करके बहुत मजा आया। Thank you. और मैं गेम आप लोगों के साथ खेलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ उसमें आप सभी लोग पार्टिसिपेट करें, और जो भी उस गेम में विन करेगा, मेरी तरफ से दुआएं तो उसको मिलेंगी, बट एक कप भी मिलने वाला है। तो कप हम एक बार आपको दिखा देते हैं। हम एक कप आपको देंगे, मतलब मग जिसे हम कह सकते हैं, वो आपको देंगे। सिंपल सा मैं गेम आपके साथ खेलने वाला हूँ। आप क्योंकि पांचों हैं, मैं एक बहुत रैंडम ऐसा गेम खेलूंगा जो आप पांचों में से कोई भी उसका आंसर कर सकता है, ठीक है? तो बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं आप, सॉन्ग्स भी देखते होंगे। मैं कुछ सॉन्ग से रिलेटेड दूंगा। मैं वो नहीं खेलूंगा कि इंग्लिश हिंदी करिए, वो मैं करके आ रहा हूँ। मैं आपको एक कपल दूंगा, बॉलीवुड कपल। आपको मुझे उन पे फिल्माया हुआ गाना बताना है। जो पहले हाथ खड़ा करके बता देगा सही गाना, उसको मैं प्राइज दे दूंगा। और अगर कोई गलत बताएगा तो वो मुझे 200 रुपए पेटीएम करेगा। ठीक है सर? नहीं, 100 रुपए पेटीएम? नहीं, मजाक की बात है, पेटीएम कुछ नहीं करना सर। आप अगर गलत बताएंगे तो कोई बात नहीं, हम दूसरा कपल ले लेंगे। फिल्म भी कपल होगा वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान काजोल, तो आपको मुझे कोई गाना बताना जो शाहरुख खान काजोल पे फिल्माया हुआ है। तो आपने मान लिया दिलवाले दुल्हन ले जाके बता दिया, तो वो सही आंसर है, ठीक है? तो आपको कपल बताऊंगा। ये देखिए, ये हमारा एक प्राइम परफॉर्म प्रोग्राम का एक कप है, मैं आपको दे दूंगा अगर आप में से कोई भी सही बताता है। मैं आपको एक फिल्मी कपल बता रहा हूँ, आपको मुझे उस पर फिल्माया हुआ गाना बताना है। और जो पहले आपको हाथ खड़ा करना है, जो पहले हाथ खड़ा करेगा और जो सही आंसर दे देगा, मैं हैंड टू हैंड कप उनको देने वाला हूँ, ओके? वो फिल्मी कपल हैं शाहिद कपूर एंड करीना कपूर खान। जब भी मेट। पहले किसने किया मुझे नहीं पता। चलिए दूसरा कपल कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि किसने किया है। दूसरा कपल, अब आपको हाथ खड़ा करना है, गाना नहीं बताएंगे आप, ओके? द सेकंड कपल इज, बड़ा फेमस कपल है और रियल लाइफ में भी कपल है, रणबीर एंड दीपिका, रणबीर सिंह एंड दीपिका, ओके? कोई भी गाना बताना सर, गाना। हाँ, गाना बताइए सर। सर गाना बताइए, गाना भी बताइए सर, 2-4 लाइन बतानी है आपको। दोनों है उसमें? आयत की तरह। नाम बताएं सर अपना। निखिल जी, अभिषेक जी को एक कप दे दीजिए आप। कॉन्ग्रेचुलेशन अभिषेक जी, बहुत बढ़िया। आप लोगों में एक स्कैनर दे रहा हूँ, प्लीज आप लोगों को स्कैन करना है और उसको फॉर्म को फिल करना है। थैंक यू सो मच, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। प्लीज ये स्कैनर दे दीजिए सर को। आप लोग सब कर देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा सर। थैंक यू सो मच। अभी हम आर्किटेक्ट से मिले हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग से मिले हैं। तो अगर आप बिल्डिंग बनाने की सोच रहे हैं तो हमारे को यहाँ कॉफी सूत्रा में ही इंटीरियर डिजाइनर मिल चुके हैं। वहाँ हिमांशु बैठे थे, आर्किटेक्ट है। हार्दिक, एक्चुअली हम मेंस हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। मेंस हेल्थ, इसके बारे में थोड़ी कम बात होती है, लेकिन हम आपसे बात करने आए हैं। अगर हम बात करें मेंस हेल्थ की या ओवरऑल हेल्थ की, बात कम होती है। आपको क्या लगता है कितना जरूरी है इसके बारे में बात करना या सोचना भी? इनफैक्ट बहुत जरूरी तो है ही सर। मतलब हेल्थ तो सबसे इम्पोर्टेंट ही है, लाइफ का एक पार्ट है। मतलब हेल्थ का मतलब जितना अच्छी हेल्थ होगी उतना ही अच्छा मतलब आगे सब चीजें रहेंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने आप को इमोशनली, मेंटली कैसे मैनेज करते हैं, हेल्थी कैसे रखते हैं? क्योंकि आज के टाइम पे देखा गया लोग बहुत डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। आप बाय गॉड ग्रेस ना हो कभी, आप लग रहा है कि आप उससे बहुत कोसों दूर है, और भगवान करे ऐसे रहे। कैसे अपने आप को मेंटेन रखते हैं आप? सबसे पहले तो सर मेडिटेशन बहुत जरूरी है। आप मेडिटेट करते हैं? मैं मेडिटेट करता हूँ। कितना टाइम अराउंड दिन में? मतलब मेडिटेशन इन द सेंस की मतलब सुबह उठ के, जैसे मैंने अभी आपको रिसेंटली बताऊं, आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया था। वाओ, ओके। तो आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे जो भी क्रिया वगैरह कराए जाते हैं, सुदर्शन क्रिया एंड ऑल ये सब, तो वो मैंने काफी किया है। उससे पहले अगर मैं बात करूं, आर्ट ऑफ लिविंग तो अपने आप में एक बेंचमार्क है। अगर हम बात करें पीसफुलनेस की, उससे पहले आप अपनी मेंटल हेल्थ या फिर इमोशनल वेलबींग के लिए क्या करा करते थे, या आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को कि उनको करना चाहिए? सबसे पहले यही है सर कि अच्छे से एक मतलब सुबह एक पीसफुल वॉक हो, ओके, नेचर में। बाकी दोस्तों के साथ में, दोस्तों के साथ, मतलब जिसके साथ आप फ्री हो सकते हैं, मतलब जिससे अच्छे से खुल के बात कर सकते हो, उनसे खुल के बात करना। तो शेयरिंग इज केयरिंग, वो ध्यान रखना है कि शेयर करना है आपको। आप फ्रेंड से कर सकते हैं, फैमिली मेंबर से कर सकते हैं, नेबर से कर सकते हैं, मेरी नई पड़ोसन, उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ, शेयर करना बहुत जरूरी है। हम एक्चुअली एक प्रोग्राम यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, प्राइम परफॉर्मेंस प्रोग्राम। लेकिन मैं आपसे कुछ और जानना चाहता हूँ
लाइफ में अचीवमेंट्स होते हैं या फिर हमारे ड्रीम बड़े पूरे होते हैं, आपका वो क्या प्राइम परफॉर्मेंस मोमेंट था कि आपको लगा कि यार ये मेरा प्राइम था, मैंने ये अचीव किया? कुड बी योर बिगेस्ट ड्रीम, कुड बी योर आई डोंट नो कोई बड़ा माइलस्टोन था, कोई अचीवमेंट था, व्हाटएवर यू वांट टू शेयर, जो आप शेयर कर सकें ऑफ कोर्स। एक्चुअली बेसिकली मैंने तो अभी स्टार्टअप किया था जब अपना, तो मैंने बेसिकली 2-3 बिजनेसेस किए थे, बट लास्ट बिजनेस में जो मैंने सक्सेस अभी इतना मतलब मैं ऊपर गया हूँ, तो वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे को इतना वाओ, जल्दी मिल जाएगा। तो सक्सेस मिली है आपको बिजनेस में, उसकी पार्टी हम सब अभी लेने वाले हैं आपसे। आप लास्ट क्वेश्चन में आपसे और ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप हमारे ऑडियंस को अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करें या वो पीसफुल लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करें? आप अपने थॉट्स क्या शेयर करना चाहते हैं हमारी ऑडियंस से? सर रिसेंटली का एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो मेरे लिए तो सबसे बेस्ट था वो आर्ट ऑफ लिविंग का, क्योंकि Okay. उसमें जो चीजें उन्होंने मेरे को करवाई थी ना, उससे मतलब मेरे को बहुत अच्छा फर्क पड़ा है। और लिटरली मैंने अपने साथ वाले जितने भी लोगों को मैंने वहाँ पे देखा, तो उस चीज से मैंने मतलब रियलाइज किया कि उस चीज से काफी लोगों को मतलब बहुत अच्छा फर्क पड़ा है। अगर हम मेंस हेल्थ की बात करें, ओवरऑल हेल्थ की बात करें, कितना जरूरी है हेल्थ के बारे में बात करना या अवेयरनेस, वो आपसे जानना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कितना जरूरी है इसके बारे में बात करना? मतलब विमेंस हेल्थ के लिए तो मतलब बहुत होती है, लेकिन मेंस हेल्थ के लिए अभी अवेयरनेस थोड़ी कम है। उसके लिए डेफिनेटली बढ़नी चाहिए और थोड़ा ओपन अप भी होना चाहिए लोगों को उसके लिए। थोड़ा इंडिया में थोड़ा सा इसके बारे में कम बात होती है, या फिर ये सोच थोड़ा है कि taboo है। सोच भी है कि लड़कों को जरूरत क्या है हेल्दी रहने की, वो अपने आप में खुश रहते हैं, दोस्तों के साथ बाहर घूमते फिरते हैं, अय्याशी करते हैं, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है, इसलिए उसके बारे में कम बात होती है। लेकिन अगर मैं ब्रॉडली मेंस हेल्थ की बात करूँ तो फिजिकल हेल्थ हुई, मेंटल हेल्थ हुई, इमोशनल हेल्थ हुई, टू बी ऑनेस्ट सेक्सुअल हेल्थ भी हुई, लेकिन मैं आपसे इमोशनल हेल्थ पे आना चाहता हूँ। इमोशनल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें, दो अलग अलग चीजें हैं। आप अपने आप को मेंटली एंड इमोशनली कैसे हेल्दी रखते हैं? क्या आप ऐसा करते हैं कि आप अपने आप को कूल डाउन रखें? क्योंकि एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन दूर इससे मुझे लगता है आप रहते हैं कैसे? व्हाट डू यू डू? मेनली वही अपनी हॉबीज फॉलो करो थोड़ा, मतलब खुद को भी टाइम देना चाहिए, खुद को मतलब मेंटली पूरे वीक अगर स्ट्रेस हो रहे हो, एक दिन आपको खुद के लिए निकालना चाहिए। अच्छा, जैसे कुछ लोग इमोशनली थोड़ा सा जल्दी टूट जाते हैं, हाँ, क्या करा जाए? अगर स्पेशली मेल्स की बात करें, मेंस की बात करें, आज का सोसाइटी थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है, हम कानून की बात करें, ओवरऑल क्या चल रहा है हम सब जानते हैं, सुसाइड केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में भी बढ़ रहे हैं और बड़े के भी बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है उनको क्या ऐसा करना चाहिए कि वो थोड़ा सा इस तरह से दूर हटे और उनका फोकस अपनी लाइफ की तरफ जाए रादर देन डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं? मेनली तो देखिए कम्युनिकेशन ही है। अगर जितना बात करेंगे उतना सॉर्ट होएगा। अगर आप किसी से मतलब कुछ शेयर नहीं कर रहे तो आप अंदर ही अंदर मतलब उसको ही करते रहेंगे। तो जैसे निखिल ने आज हमें बताया, निखिल हमारे लिए आज बात करने आए हुए हैं। निखिल ये जानते हैं कि ये बहुत जरूरी टॉपिक है, इस पर बात करना चाहिए। तो कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। आप भी कम्युनिकेट करें अपने दोस्तों से, फ्रेंड से, आई डोंट नो कजिन से, फैमिली मेंबर से, जहां आपको लगता है कि आप बात कर सकते हैं बात करें, जिससे क्योंकि जिससे ये जो अंदर रहने वाली चीजें हैं ये बाहर निकलनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन निखिल, आई विल आस्क फ्रॉम यू बिकॉज़ आपके फ्रेंड भी वेट कर रहे हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल बात कम होती है, आपने खुद ने एग्री किया है। अगर आज हम क्योंकि बात कर रहे हैं, आपके हिसाब से आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, वो एक ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल को अटेन कैसे कर सकते हैं, जिसमें मेंटल भी आ गया, इमोशनल भी आ गया, फिजिकल भी आ गया, ओवरऑल हेल्थ की बात करें, कैसे वो अटेन करें? अपने उस पर थोड़ा, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है उस पर ध्यान दीजिए। जिस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस चीज के ऊपर थोड़ा अवॉइड करिए, उस चीज से ज्यादा सोचना। मेनली वही है। मेनली वही कि सोचना थोड़ा कम करें और अपने जो चीज आपको पसंद है उसको रिपीट करते रहें। वेल, थैंक यू सो मच निखिल। आपका सर फ्रेंड, आप नाम क्या? हमको ये कंपटीशन करेंगे आपके। सिद्धार्थ, आप अपना एक मोबाइल निकाल सकते हैं। निखिल का ऑलरेडी मोबाइल बाहर है। मैं आपसे एक छोटा सा कुछ गेम खेलूंगा और मैं आपको ये प्राइज देने वाला हूं, इसलिए मैंने आपसे बोला है। इनसे हमारी बात ऑलरेडी हो चुकी है निखिल से। तो निखिल और सिद्धार्थ हमारे साथ में, कब देखिए मैं निकाल चुका हूँ। जीतने वाले के पास ये जाना ही जाना है, वापस लेके नहीं जाने वाला। बड़ा इजी सा गेम है। मैं यहाँ पर आकर के लोगों के साथ में बॉलीवुड के सॉन्ग्स वगैरह पूछ रहा हूँ, वो सब कर रहा हूँ। मैं आपका कुछ और करने वाला हूँ, इसलिए मैंने आपका मोबाइल निकलवाया है। आपको मुझे और आपको मुझे अप्रोक्सीमेट ये बताना है कि आपके मोबाइल में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं। जो आसपास बता देगा वो विनर है। जैसे मान लीजिए मेरे मोबाइल में लेट्स सपोज 700 कॉन्टैक्ट हैं, अप्रोक्सीमेट मैंने बता दिया 704, तो मैं जीत जाऊंगा क्योंकि बहुत आसपास था। आपको क्या लगता है आपके मोबाइल में कितने कॉन्टैक्ट है? आपको क्या लगता है आपके मोबाइल में कितने कॉन्टैक्ट है? अराउंड 350। आप 500 कॉन्टैक्ट को लिए 350 और 500, देखते हैं कितना क्लोजली ये बता पाए हैं। सर आपको बिल्कुल एंड में जाना है, बैक करिए, एंड में चले जाइए, बिल्कुल एंड में। 359।
आपने कितने बताए थे 350 हुए और आपने कितने बताए थे? 2006 सर आप देखिए 500 बताने वाला 5000 कांटेक्ट बैठा हुआ है तो ये तो डिजास्टर हो गया, लेकिन ये बिल्कुल उन्होंने अप्रोक्सीमेटली सही बताया था 350 है। ये हम देंगे निखिल को। निखिल कांग्रेचुलेशंस, ऑलमोस्ट इनका एक्यूरेट जवाब था। 350 आपने बताया था, 59 कॉन्टैक्ट पे। आपसे बात करें निखिल बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस to spread the awareness for men's health. Thank you so much. Coffee Sutra is no doubt one of the finest coffee place या फिर snacks place, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितने सारे लोग यहाँ पर जमा हैं, क्योंकि जब आप क्वालिटी की बात करते हैं, जब आप बात करते हैं कि कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है क्वालिटी में, तो आप कॉफी सूत्रा को जरूर कंसिडर करते हैं। वन ऑफ द प्राइम लोकेशन ऑफ जयपुर डेफिनेटली है और सबकी बहुत ज्यादा पसंद है। और आज हमारे साथ में खुद मैनेजर ऑफ दिस प्लेस जुड़े हुए हैं। सर अपना नाम भी बताएं, साथ ही साथ में आप ये बताएं कि आज हम जो मेंस हेल्थ की बात कर रहे हैं इसके बारे में बात करना कितना जरूरी है। ओके, तो माय नेम इज़ विनीत कुमार। विनीत जी, ये बहुत ही अच्छा है कि मेंस हेल्थ को लेकर के बात हो रही है। एटलीस्ट बहुत कम प्लेटफॉर्म होते हैं मेंस की हेल्थ को लेकर के जी, और एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है सब लोगों को अपनी बात कहने का, खासतौर पे मेंस को, जिनके लिए बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं अगर वो अपनी कोई चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं तो। विनीत सर आपको ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ, जितने भी लोगों से अभी हमने बात करी सबने ओपनली बात करी इस बारे में, क्योंकि हम बात कर रहे थे फिजिकल मेंस हेल्थ की, इमोशनल मेंस हेल्थ की, मेंटल मेंस हेल्थ की, एंड टू बी ऑनेस्ट हमने इंटीमेट हेल्थ की बात नहीं करी, जिसके बारे में एक टैबू है कि लोग बात करना कम चाहते हैं या उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करना कम चाहते हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा आपसे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप एक बहुत रेप्यूटेड पोजीशन पे हैं, लेकिन इसके बारे में बात करना क्या जरूरी है ही नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन लोग बाग हेजिटेट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनको पता नहीं होता है कि उनको ये चीज़ कहाँ पे डिस्कस करनी है। तो एक प्लेटफॉर्म होना जरूरी है, Yes, आपको yes, लगता है? जैसे हम ये लेकर के आए हैं प्राइम परफॉर्मेंस प्रोग्राम, इस तरह के प्लेटफॉर्म आपको लगता है जरूरी है, होने चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए और इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। खासकर अपन सेक्सुअल एजुकेशन की बात करें तो उसमें भी बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि वो कहीं भी पढ़ाई नहीं जाती है, जी, जी, जी। ना स्कूल्स में है ना कॉलेजेस में है। बिल्कुल, तो ये आप अपने आप को इतना बिजी रूटीन, क्योंकि एक ऐसे जगह को आप मैनेज कर रहे हैं जो बहुत क्राउडेड रहती है, तो मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता होगा। आप अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ या वेलबींग का कैसे ध्यान रखते हैं? जी जी, मैं कंटिन्यूसली हेल्थ पे अपना फोकस रखता हूँ और एक्सरसाइज वगैरह ये सब एक्सरसाइज भी continuously करते हैं, इसीलिए शायद हमारे साथ आप जुड़े कि आपको लगा कि अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ कोलैबोरेशन अच्छा हो सकता है। जी, जी। बहुत अच्छी बात है। आपसे अब ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग हैं मैनेज करने के लिए। आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक आपकी तरह हेल्दी लाइफस्टाइल वो भी जिए, आपकी तरह हेल्थ के बारे में वो भी सोचें, फिर चाहे वो किसी भी तरह की हेल्थ हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, व्हाटएवर इट इज। क्या मैसेज आपके तरफ तो से? मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोगों को इस प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ना चाहिए और इसमें जो भी ऑप्शंस हैं हमारे पास में जानने के लिए उनको खुद भी एक्सेप्ट करना चाहिए और दूसरों को भी पहुँचाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हेल्थ इज़ एवरीथिंग। जब हम खुद स्वस्थ रहेंगे तो सब चीज़ें हमारी अच्छी रहेगी लाइफ में। तो जरूर इससे जुड़ना चाहिए लोगों को। वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है कि इससे जुड़ना चाहिए और इसीलिए शायद इतना कोलैबोरेशन, इतना कोऑपरेशन हमारे साथ में आज विनीत जी ने यहाँ दिखाया है। और सभी सबने जो बात करी सबने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बारे में बात करना, अपनी हेल्थ के बारे में बात करना। हम एक्चुअली आपको एज ए टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड, एज ए टोकन ऑफ थैंक्स हमारी तरफ से एक प्रेजेंट देना चाहते हैं, एक्सेप्ट करें। हाँ, हमने एंट्री पे रखी हुई थी, बहुत सारे लोगों को इसने अट्रैक्ट किया, बहुत सारे लोग यहाँ पर आके रुके। हमने उनमें से कुछ लोगों से बात भी करी, कुछ लोग ऑफकोर्स अपने अंदर चले गए, कुछ लोग यहाँ से जा चुके हैं। सो ये जो PPP है, यानी कि अगर हम बताएं प्राइम परफॉर्मेंस प्रोग्राम, या इस प्राइम परफॉर्मेंस प्रोग्राम की ही नहीं बात करें, अगर हम ओवरऑल मेंस हेल्थ की बात करें, बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने हमें यहाँ पे एंटरटेन किया, बात करी, हमें बताया कि कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। और जितने भी लोगों से मैंने PPP के बारे में बात करी है, इंटीमेट हेल्थ के बारे में बात करी या फिर सेक्सुअल वेलबींग के बारे में बात करी, सबने बोला कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के प्लेटफॉर्म या इस तरह की PPP की जैसे जो प्लेटफॉर्म्स है वो ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा लैक है, इंडिया के अंदर नहीं है। एंड सब ने कहीं ना कहीं इसके लिए थैंक्स बुलाया, तो थैंक यू डॉक्टर चिराग, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पर मिले उन्होंने चीज़ बहुत खुल के बोली है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म होने चाहिए, और अब हम इस तरह का प्लेटफॉर्म सबके लिए लेके आ रहे हैं, जयपुर में लेकर के आ रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि लोग जो अभी बात करते हैं खुल के थोड़ा सा बात नहीं कर पाएंगे, वो आपसे ज़रूर बात करके, खुल करके बात करके उनको सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक मेंस हेल्थ का। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि अपने सभी लोग PPP तो हटा दूंगा मैं, लेकिन प्राइम परफॉर्मेंस को ज़रूर एंटरटेन करें थ्रू योर P विच इज अ प्रोग्राम। थैंक यू। सभी हम आए हुए हैं खमीर में और हमारे साथ में P
जुड़ चुके हैं पी के साथ में, मतलब अगर हम बात करते हैं पी की, तो प्रियांशु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक अनदर पी है हमारे साथ में। प्रियांशु, हम मेंस हेल्थ के बारे में बात करना चाहते हैं, अवेयरनेस के बारे में बात करना चाहते हैं। आप मुझे खुद एक हेल्थ फ्रीक लग रहे हैं, फिटनेस फ्रीक लग रहे हैं, कितना ज़रूरी है मेंस हेल्थ पे बात करना या मेंस हेल्थ के बारे में बात सोचना, थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताइए। I precisely believe it is quite necessary because not every time this is focused on और ज़रूरी है इस पे बात करना। अगर हम बात करें एक ओवरऑल हेल्थ की, तो उसमें एक इमोशनल हेल्थ भी आती है, मेंटल हेल्थ भी आती है। और आज के टाइम पे देखा गया है कि जो ये 21st सेंचुरी चल रही है, लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, देयर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन, हम देखते रहते हैं, न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं। क्या लगता है आपको, आप खुद क्या करते हैं और आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं कि इन चीज़ों से हम थोड़ा सा दूरी अपनी बनाए रखें और अपने ओवरऑल लाइफस्टाइल पे ध्यान दें? क्या क्या करना चाहिए हमें उसके लिए? वेल प्रिसाइजली मेरा ऐसा मानना है कि मेंटल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एज आई वुड से आई वर्क इन एन एनवायरनमेंट ऑफ हाई प्रेशर, तो काफ़ी टफ डिसीजन मेकिंग्स और क्विक कॉल्स होते हैं। आप थोड़ा बताएंगे कोई बैकग्राउंड क्या है? आई एम अ डिजिटल मार्केटर, Oh. मार्केटिंग कंपनी है, तो ये वाला पार्ट इन्हीं का ही है जो हम कर रहे हैं, ये तो बस हम कर ही रहे हैं, बाकी यही करते हैं इसको जी। सो आप प्रिसाइजली उस दौरान काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, काफ़ी डिसीजन मेकिंग होती है जो हैंडल राइट करनी पड़ती है, राइट और आफ्टर अ डेज वर्क ऐसा फील होता है कि माइंड इज एग्जॉस्टेड। तो येस, मेंटल हेल्थ इज समथिंग विच इज़ टू बी वेरी मच टेकन केयर ऑफ, क्योंकि अगर आप 8 घंटे रोजाना एक काम में इन्वॉल्व हैं और फिर आपका वो साइकिल रिपीट होता जा रहा है एंड यू आर नॉट एबल टू कूल डाउन, एज समवन वुड से, अगर आप वर्कआउट करते हो तो यू वुड रिक्वायर्ड रेस्ट, जैसा कि हेल्थ एक्सपर्ट्स भी बोलेंगे। ट्रू। तो आपको माइंड को भी रिलैक्सेशन ज़रूरी है, अदरवाइज एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे यू विल फील एग्जॉस्टेड राइट। एंड यू विल स्टार्ट टू फील कि अब मुझे ये काम नहीं करना। ट्रू। और जो कि कॉमनली ये देखने में भी नज़र आता है, बिकॉज वी हैव अ टीम ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल एंड उसमें हमने ये चीज़ होते देखी है। दे कंप्लेंट अबाउट दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स कि हमारी क्रिएटिविटी हैम्पर हो रही है, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या मुझे एक दिन का ब्रेक चाहिए। वो ब्रेक एक्चुअल में उनको कुछ फ्रूटफुल नहीं कर पाता, बिकॉज येट अगेन दे आर इन्वॉल्व इन द सेम एक्टिविटी, कहीं ना कहीं वो काम में होते हैं, वर्क फ्रॉम होम में होते हैं, तो उनका कुछ बेनिफिट नहीं हो पाता। तो आपका ही कहना है कि मतलब थोड़ा सा स्पोर्ट्स में या जो भी आप चाहते हैं वो आप करें, जिससे कि थोड़ा सा आपको इमोशनल डेफिनेटली करना चाहिए, जो भी आपको पसंद है। आपको फ्रेंड के साथ बात करना पसंद है, आपको आई डोंट नो कॉफी पीना पसंद है, आपको डांस करना पसंद है, म्यूजिक सुनना पसंद है, गाना पसंद है, यू शुड डू इट। I would 100% agree to it that this is something आज के समय में मुझे लगता है शायद ज्यादा जरूरत होगी, जिसके बारे में हम सबसे कम बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरत उसी चीज सबसे की है। ज्यादा जरूरत उसी चीज की है। प्रियांशु, हम एक पीपीपी करके प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं, टू बी प्रिसाइजली ऑनेस्ट विद यू, हम मेंस इंटीमेट हेल्थ को लेकर के एक प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं। मैं तो बस आपसे ये जानना चाहता हूँ, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं नहीं, क्या आपको लगता है जरूरी है इस तरह के प्लेटफॉर्म्स भी होना जब हम बात करें सेक्सुअल हेल्थ की, मेंटल और इंटीमेट हेल्थ की? क्योंकि हमारे कहीं भी कोर्स बुक में दूर दूर तक नहीं है। डेफिनेटली इट शुड बी देयर, बिकॉज इस बारे में कभी बात होती नहीं है और ना ही कभी डिस्कशन होता है। एंड विमेन हेल्थ हैज बीन डिस्कस्ड अ लॉट एंड obviously because of obvious reasons, हाँ, obvious reasons, yes, with due respect, we have no nothing, yes. तो वो एक चीज है जिस पे फोकस हुआ है हमेशा, but men's health is somewhere or the other sabotaged, Yes. और उस बारे में And people don't want to talk about it, like it's a taboo, people don't people feel this. seriously don't want to talk about it because they feel ashamed of it. Yes, I feel yes. that is actually the Yes, right word for it, right. क्योंकि उनको ऐसा लगता है इस बारे में बात करेंगे तो हमारी कोई बेइज्जती Even होगी। with friends, we don't talk about it, to be Not at honest. all. I would exactly use the word boasting goes on in हाँ. terms of friend circle, or Right. as it would be framed as boys locker room talk. Right. Boasting होती है पर no one talks about the actual issue, to be honest. Last question from you. सब लोग अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल को अटेन करें, वो चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, व्हाटएवर इट इज। आप अपनी तरफ से क्या मंत्रा देना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे सभी को कि भाई ये करो, इससे आई होप कि आप अपने आप को अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकेंगे? व्हाटएवर योर व्यूज आर, व्हाटएवर योर टिप्स आर। I would frame this answer in a manner, हम सभी को कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी पसंद होती है जहाँ जो हमने हमें हमारी जिम्मेदारियाँ या हमारी डेली ड्यूटीज़ की वजह से छोड़ी होती है। Some people have left playing cricket, some people have left playing tennis, some people have left dancing, some people have left hiking or something like that, क्योंकि सब अपने काम में इन्वॉल्व है। ऑब्वियसली True. काम जरूरी है, मेहनत जरूरी है, सबको अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है। True. बट वो जो एक चीज़ छोड़ी है आपने सिर्फ इसलिए कि मुझे काम करना है, आई वुड रिकमेंड कि आप उसको फॉलो करो। एक बहुत ही अच्छा मैसेज आई वुड से। लोग बोलते हैं जनरली, आपने देखा होगा, अभी हम जिनसे भी बात करी सबने कहा कि आप ये करो, योगा करो, जॉगिंग करो, जिम करो। ये बहुत कॉमनली सुनने में मिलता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर सुनने में मिलता है कि आप वो करो जो आप करना चाहते थे, आप जिससे खुशी मिलती थी,
और वो कहीं ना कहीं आप छोड़ चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज है और आई थिंक कि हम सब इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे जो हमारी फिटनेस को या ओवरऑल वेलबींग में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन। आज आपने हमसे इतनी बात करी। बस अब आपसे हम एक और रिक्वेस्ट करेंगे, हम आपको स्कैनर देंगे और आपको स्कैन करके एक फॉर्म भरना है, क्योंकि हम अगेन इसको प्रमोट कर रहे हैं पीपीपी को। तो फॉर्म हमारे साथ भरें आप, और हम आपको यहाँ पर एक वेलनेस कूपन भी देना चाहेंगे। आप हमारे हॉस्पिटल आकर के आप उसमें भी अपना चेकअप करा सकते हैं। तो एक स्कैनर आप इनको जरूर दे दें प्लीज। अमेजिंग यहाँ पर वाइब्स आती है जब आप आते हैं, और मैं तो सबको ये रिकमेंड करूंगा यार जरूर एक बार आएं। बट एनीवेज अभी हम जो आए हुए हैं वो मेंस हेल्थ पे बात करने के लिए आए हुए हैं, और हमारे साथ में मैनेजर आई थिंक यहाँ के हैं, और हम उनसे बात करेंगे और उनके व्यूज जानेंगे मेंस हेल्थ पे। सर, मेंस हेल्थ की जब हम बात करते हैं इंडिया में थोड़ी सी उसके बारे में कम बात होती है अनफॉर्चुनेटली। आपको क्या लगता है इसके बारे में अवेयरनेस होना, इसके बारे में बात करना कितना जरूरी है? हाँ, बहुत ज़रूरी है, और इनफैक्ट ये तो उसमें भी होना चाहिए, स्कूल के सिलेबस में ये शामिल होना चाहिए। अगर हम सिलेबस की बात करें सर, तो एक और चीज़ मिस आउट लगती है जिसपे हम एक्चुअली प्रोग्राम अपना कर रहे हैं। हमारा एक प्रोग्राम है पी करके, जिसका फुल फॉर्म है प्राइम परफॉर्मेंस प्रोग्राम। प्राइम परफॉर्मेंस प्रोग्राम बेसिकली कहता क्या है, इट्स ऑल अबाउट इंटीमेट हेल्थ, इट्स ऑल अबाउट सेक्सुअल हेल्थ। जिन लोगों को जरूरत होती है प्राइम परफॉर्मेंस की, वो डॉक्टर से बात करें। आपका मैं व्यूज जानना चाहता हूँ कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स आपको लगता है होने चाहिए, क्योंकि अभी तक इंडिया में इस तरह की बातें होती नहीं है, प्लेटफॉर्म्स है नहीं, लोग कहीं पर डिस्कस कर नहीं पाते हैं। एक्चुअली इसको कोई सीरियस मैटर नहीं समझना चाहिए। नॉर्मली जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना ट्रीटमेंट लेते हैं, सेम उसको भी आप इसी एटीट्यूड में बात करके आप उससे ट्रीटमेंट लें तो वो बेहतर होगा। मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, आप जिस प्रोफेशन में हैं सर, मुझे लगता है आपको तो बहुत सारे चैलेंजेस आते होंगे, स्टिल आप स्माइल कर रहे हैं, स्टिल आप बहुत कूल हैं। क्या राज है, क्या सीक्रेट्स है कि आप अपने मेंटल वेलबींग को और इमोशनल वेलबींग को इतना कूलली, इतना कंट्रोली रखते हैं? एक्चुअली क्या हम सीधी सी लाइफस्टाइल है, मॉर्निंग वॉक और ये करो, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इनफैक्ट अभी तो थोड़ा वेट वापस गेन हो गया, अदरवाइज मैंने सिर्फ इसी वॉक और इससे 118 से 90 पे आ गया था। 180 से 90 हाफ वेट आप अपना कर चुके थे, मतलब एक तरह से इनक्रेडिबल जर्नी रही होगी सिर्फ वॉक से। आई थिंक वॉक के साथ साथ में डेडिकेशन आपका था कि डेली वॉक पे जाना है, डेली वो करना। तो डेली रूटीन अगर हम करें तो रूटीन बहुत जरूरी होता है। सर, थोड़ा सा अपने प्लेस के बारे में बताइए, फिर मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। क्या स्पेशल है यहाँ पे? एक्चुअली ये जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये वायु है, इसमें मल्टी किचन रेस्टोरेंट प्लस कॉकटेल बार वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। मतलब वाइब्स बहुत अच्छी आती है यहाँ पर आओ तो, बहुत अमेजिंग वाइब आती है। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड सर, हमारे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि खुद ने आपने एक जर्नी एक्सपीरियंस करी हुई है वेलनेस की, अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन की। हम हमारे व्यूअर्स अपने मेंटल, फिजिकल, ओवरऑल हेल्थ को कैसे मेंटेन करें, आपकी तरफ से एक्सपर्ट टिप्स एंड एडवाइसेस क्या हैं? एक्चुअली पहले फ्री हैंड रहिए, जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ नयापन नहीं है, ये नॉर्मली कुछ भी हो सकता है, तो फ्री होके आप इसको फेस कीजिए। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया आज, रियली थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। हम आपको एक वेलनेस कूपन हमारी तरफ से देना चाहते हैं, आप हमारे हॉस्पिटल का भी विजिट कर सकते हैं।